संवाद लेखन। बच्चों, आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की मौखिक बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद के लिए कम से कम दो व्यक्तियों, वक्ता और श्रोता का होना अनिवार्य है। जब हम वक्ता और श्रोता के मध्य होने वाली मौखिक बातचीत को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तब उसे ही संवाद लेखन कहते हैं। अतः संवाद लेखन की परिभाषा है वक्ता और श्रोता के मध्य होने वाले वार्तालाप को ज्यों का त्यों लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन का क्षेत्र। संवाद लेखन एक कला है। इसका प्रयोग नाटक, एकांकी, धारावाहिकों एवं फिल्मों के क्षेत्र में किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में पात्र अपने संवाद स्वयं बोलते हैं और इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं। इसी कारण रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. संवाद के वाक्य छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। 2. संवाद के वाक्य की भाषा सरल, सहज, विषय और पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। 3. संवाद के वाक्य पात्रों की आयु एवं परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए। 4. संवाद के वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए ताकि कहानी आगे बढ़ सके। 5. संवाद के वाक्यों में उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए। 6. संवाद के वाक्यों में पात्रों के मनोभावों, विचारों, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। 7. संवाद के वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वक्ता के भावों के सही वाहक होते हैं। संवाद के कुछ उदाहरण। 1. कक्षा में साहिल ने गृह कार्य नहीं किया है। वह सार्थक से कॉपी लेकर काम करना चाहता है। दोनों के बीच 40-50 शब्दों का संवाद लिखिए। साहिल: सार्थक, मैंने हिंदी का होमवर्क नहीं किया है। तूने किया है क्या? सार्थक: हाँ, मैंने तो घर जाते ही कर लिया था। साहिल: यार, मुझे अपनी कॉपी देगा? सार्थक: क्यों दूं? नकल मारने के लिए। साहिल: दे दे यार, मैडम बहुत डांटेंगी। सार्थक: जब मैं होमवर्क करके नहीं आता तब क्या तू मुझे अपनी कॉपी दिखाता है? साहिल: अच्छा ठीक है, अब से मैं तुझे कॉपी दिखा दिया करूंगा, पर तू आज तो मुझे अपनी कॉपी दिखा दे। 2. मोबाइल फोन पर बात करते हुए दो दोस्तों चिंटू और पिंकू, जिनके पेपर, परीक्षाएं कल ही समाप्त हुए हैं, के बीच 40-50 शब्दों का संवाद लिखिए। चिंटू: हेलो, कौन बोल रहा है? पिंकू: चिंटू, मैं पिंकू बोल रहा हूँ। चिंटू: यार, क्या कर रहा था? पिंकू: कुछ नहीं यार, पेपर खत्म हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं? चिंटू: यार, मैं सोच रहा था कि आज घूमने चला जाए। पिंकू: कहाँ जाएंगे? चिंटू: कॉनॉट प्लेस में पिज्जा हट या डोमिनोज में से किसी जगह। पिंकू: तेरा आइडिया तो अच्छा है, ऐसा करते हैं, मिंकू और टिंकू से भी पूछ लेते हैं। चिंटू: अच्छा ठीक है, मैं उन्हें भी फोन करके पूछ लेता हूँ। 3. माली और साहब के बीच पौधे के विषय में 40-50 शब्दों में संवाद लिखिए। साहब: माली: क्या हाल है तेरा और तेरे पौधों का? माली: सब ठीक है साहब। साहब: मैं जो नीम और गोबर की खाद लाया था, वह सब क्यारियों में डाली या नहीं? माली: डाल दी है साहब। साहब: अच्छा यह बता, इस क्यारी की हरियाली कहाँ गायब हो गई है? माली: साहब, इतनी तेज धूप में पौधे जल रहे हैं इसलिए इनकी हरियाली गायब हो गई है। साहब: तो फिर तुम इन पौधे पर हरी वाली नेट शेड क्यों नहीं बना देते? इससे पौधे पर सीधी धूप नहीं पड़ेगी। माली: ठीक है साहब, मैं कल ही शेड डाल देता हूँ।